सो गाइज फाइनली लॉकडाउन में थोड़ी बहुत तो छूट मिली है और लगभग ऑलमोस्ट प्रयागराज में 80% तक छूट हो चुकी है और शोरूम्स और लगभग 80% सारे बिजनेसेस ओपन हो गए। गाइज गर्मी तो यार एकदम दबा के है। सामने इको स्पोर्ट खड़ी है, चलते हैं पहले उसका रिव्यू करते हैं। होप करता हूँ अच्छे तरीके से डिटेल्स आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ और बाकी भाई सपोर्ट तो आप लोगों को चाहिए ही दिल से। और चलते हैं अब सीधा इको स्पोर्ट का रिव्यू करते हैं, उसकी डिटेल्स प्रॉपर्ली आप लोगों तक शेयर करते हैं। सो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। सो हे गाइज, वेलकम टू द चैनल एंड द वेलकम टू द ब्लॉग। आज फाइनली फोर्ड इको स्पोर्ट को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। देखो गाड़ी को तो ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा जो कि गाड़ी के वेरिएंट्स और गाड़ी की पूरी डिटेल्स, जो कि इंजन डिस्क्रिप्शन हो या फिर इंटीरियर या एक्सटीरियर जो भी हो, वो सारी डिटेल्स आपको ऑन रोड प्राइस के साथ में अपने शहर प्रयागराज के अंदर में आपको ये पूरी डिटेल जो है मिलेगी। ये ब्रिजफोर्ड है, इसका प्रॉपर एड्रेस है 2 SP मार्ग सिविल लाइंस प्रयागराज, और जो पूरा डिटेल होगा शोरूम का एड्रेस और बाकी। भैया आपका नाम क्या है? हमारे साथ मिस्टर विवेक सर हैं, इनकी भी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। फ्यूचर में आप गाड़ी अगर लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपको गाड़ी परचेज़ करना है और कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो आप शोरूम विजिट भी कर सकते हैं और सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आप हमको इस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल बताइए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इको स्पोर्ट जो BS6 मॉडल आ रही है उसके बारे में। कंपनी ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि जो इंजन है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, इंटीरियर फीचर्स वगैरह में कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा फोर्ड का ऑल शेप लोगो, जो डिफ़ाइन करता है फोर्ड ब्रांड को। वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ तो ये ऑल शेप लोगो सेम ही होता है हर जगह फोर्ड की सारी गाड़ियों में। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं स्पोर्टी ग्रिल है, ये भी गाड़ी को एक तो स्पोर्टी लुक देता ही देता है। इसके साथ इसका एक काम है, जो एयर पास होती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है, जिससे कि इंजन में सफिशिएंट मतलब कि प्रॉपर कूलिंग और प्रॉपर इंजन की परफॉर्मेंस बनी रहे इस वजह से। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रोजेक्टर हेड लैंप्स दिए हुए हैं और इसके साथ ही DTRL है, डे टाइम रनिंग लाइट, जो कि जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ नीचे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये फॉग लैम्प दिए हुए हैं। फॉग लैम्प का बेनिफिट ये है कि जब आप ठंडियों के समय में धुंध या कोहरा रहता है तो ऐसी कंडीशन में ग्राउंड विजिबिलिटी जो पास की होती है वो काफ़ी क्लियर होगी। मैं बात करता हूँ आपसे अलॉय व्हील की, तो इसमें 16 इंच में अलॉय व्हील दिए हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं देखने में भी काफ़ी स्पोर्टी हैं। और एक फ़ायदा इनका ये होता है कि रोड पे जो स्टेबिलिटी होती है गाड़ी की व्हील ड्राइविंग वो बहुत अच्छी होती है। गाड़ी की कंट्रोलिंग और गाड़ी की स्टेबिलिटी पकड़ बहुत अच्छी बनी रहती है गाड़ी पे। अगर हम बात करें गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो 200 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस में इको स्पोर्ट में है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आप ऑफ रोडिंग जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे जाते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है गाड़ी में। इसके साथ ही साथ जो इको स्पोर्ट की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, 550 मिलीमीटर पानी में आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर आधे दरवाजे तक कहीं पानी भरा है तो आप कॉन्फिडेंट के साथ गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। गाड़ी के इंजन में या गाड़ी में कोई हार्म नहीं होगा, मतलब कि गाड़ी के अंदर पानी भरने का भी कोई चांस नहीं है। ओके, अब मैं बात करता हूँ जैसे ये ORBMs हैं गाड़ी के, आउटसाइड रियर व्यू मिरर बोलते हैं इनको। ये ऑटो फोल्ड मोड पे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है जिसे कैपेसिटिव सेंसर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में चाबी नहीं है, ये मैंने टच किया, ये गाड़ी हमारी लॉक हो गई। इसके लिए ये चाहिए कि हमारी चाबी जो है वो गाड़ी से 3 फीट के रेंज में हो, ऑलमोस्ट पॉकेट में हो। 3 फीट के बाद ये काम नहीं करेगा।
और अनलॉक करने के लिए हमको हैंडल ग्रैब करना होगा। जैसे हम ग्रैब करते हैं अनलॉक हो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, वो आरबीएम खुल जाते हैं। मतलब कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और एक तरह से स्मार्ट फीचर है। मान लीजिए आपके दोनों हाथ में कोई सामान है, आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, टिफिन बैग लिए हुए हैं, तो आपको जेब में चाबी हाथ डाल के निकालने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्मार्ट फीचर। ऊपर अगर देखना चाहेंगे तो ये मेटालिक रूफ रेल दी है, ये देखिए इसकी मजबूती, और ये काफ़ी हैवीली बिल्ड होती है गाड़ी की बॉडी पे। मतलब पूरी गाड़ी हिला दी आपने, लेकिन वो नहीं हिला जी। इस पे अगर आप चाहे, मान लीजिए कभी आप पिकनिक जाते हैं, आउटिंग जाते हैं, तो इस पे क्रॉस केन बार लगा के अप टू 50 kg लगेज कैरी कर सकते हैं। अगर मैं गाड़ी के बैक डिज़ाइन की बात करूं तो यहाँ पे बैक लाइट्स दी हुई हैं। गाड़ी ओपन करने के लिए यहाँ पे नॉब दिया है, सेम फीचर यहाँ पे। सेम फीचर यहाँ। ये गाड़ी का बूट स्पेस है, बूट स्पेस की 352 लीटर 352 लीटर, जो काफ़ी सफिशिएंट है। इसमें अगर आप लगेज कैरी करना चाहते हैं तो ये पार्सल ट्रे दिया है, जिसको आप निकाल के इस तरीके और थोड़ा सा रख भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए जैसे अटैची या सूटकेस वगैरह जो ऊंची चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तो रियर व्यू में प्रॉब्लम होगी। अब इन सीट्स को भी आप फोल्ड कर सकते हैं। इनकेस अगर लगेज ज़्यादा है, 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सीट आपकी फोल्ड हो जाए। चाहे आप अलग अलग कर लें, चाहे दोनों कर लें। 60-40 या 40-60 60-40 अब नहीं। जैसा कि आपने देखा सफिशिएंट बूट स्पेस था। इसके अलावा यहाँ मैं बात करूँगा, ये इसको रेयर डिफॉगर कहते हैं। इन केस फॉगी सीजन्स में क्या होता है, फॉग इस पे जम जाता है, तो बार बार पॉसिबल नहीं होता कि कपड़े से हम इसको साफ़ करें। ऐसी कंडीशन में आगे स्विच दिया हुआ है एयर कंडीशन के साथ, वहाँ पे आप जब उसको ऑन करते हैं तो ये हीट क्रिएट करता है। हीट क्रिएट करने पे जो हमारी भाप होती है वो मेल्ट होके बह जाती है, और ये वाइपर, एयर वाइपर उसको साफ़ कर देता है। बैक वॉशर, वहाँ से ये फ्रेश वाटर छोड़ता है और ये वाइपर आपका साफ़ कर देता है। इन केस अगर थोड़ी हार्ड है या फिर उस पर धब्बे जैसे बन गए हैं, धब्बे वगैरह जम गए हैं, तो वो भी साफ़ कर देता है। तो इसके अलावा जो हमारा स्टेपनी व्हील कवर, स्पेयर व्हील कवर है, वो भी गाड़ी में बाहर दिया हुआ है। इससे 2 बेनिफिट होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जाम वगैरह में अक्सर इंडियन रोड्स पे क्या होता है कि पीछे से लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में टच कर देते हैं, तो हमारी ये सेफ्टी देता है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। स्टेपनी जो है, ये ऊपर से स्टेपनी कवर लगा हुआ है, ये आपको अलग से परचेज करना होता है, हमारा एसेसरीज पार्ट है। अगर नहीं लगाते हैं तब भी स्टेपनी जो है वो नॉर्मली इम्पैक्ट होने से कोई नुकसान नहीं होता। मतलब ये एक इको स्पोर्ट मॉडल है, और पीछे अगर टग ना हुआ हो व्हील तो एक मतलब स्पोर्ट फील नहीं आता है। सेम ये जैसा कि आप पहिया देख रहे हैं, सेम उसी तरीके का पहिया है। सेम साइज एलॉय के साथ, सेम साइज 16 इंच विद एलॉय। मतलब कुछ होता है कि ड्रम में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको जो भी एलॉय व्हील के मॉडल आते हैं इको स्पोर्ट में, सारे सेम साइज सेम लुक में, जैसा कि इधर भी। बाकी ये फोर्ड इको स्पोर्ट का ये जो स्पोर्ट वेरिएंट है, इसमें आपको सारे स्मोक फिनिश के हेडलाइट और फॉगलाइट में थोड़ा सा ब्लैक ये आपको टेक्सचर मिलेगा फाइबर में, और बाकी स्मोकी थोड़ा सा ये मिलेगा, जो कि काफ़ी यूनिक और क्रिएटिव लुक देता है मेरे हिसाब से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इको स्पोर्ट BS6 में जो अब इंजन आ रहे हैं, इंजन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बोनट है, बोनट का जो वेट है वो भी काफ़ी हाई वेटेड होता है, ज़्यादा वेट होता है। एक्चुअली ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है कि ओवरऑल जो गाड़ी में स्टील यूज हुआ है बुरान स्टील है, नॉर्मल स्टील से 4 टाइम हार्डर होता है ये, तो ये मजबूती को दिखाता है। वैसे फोर्ड की बिल्ड क्वालिटीज़ ग्लोबल एंड कैप ने काफ़ी अच्छे रेट किया हुआ है लगभग। बिल्कुल। जैसा कि ये इंजन आप देख रहे हैं, ये इको स्पोर्ट का डीजल इंजन है, जिसे 1.5 लीटर TDCI इंजन कहते हैं। टर्बो डीजल कॉमन रेल इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म है। हाँ। इसकी जो पावर है वो 100 bhp पावर है, जो कि 215 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। और माइलेज की अगर हम बात करते हैं, 23 किलोमीटर पर लीटर माइलेज क्लेम करती है इको स्पोर्ट डीजल में। ये डीजल वेरिएंट है। डीजल वेरिएंट में, डीजल में वैसे 23 अगर माइलेज है तो काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर है। 23 का माइलेज क्लेम है इसमें। दूसरा इंजन जो इसमें आता है वो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है, जिसे 1.5 लीटर TIVCT इंजन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ट्विन इंडिपेंडेंट वेरिएबल केम सॉफ्ट टाइमिंग। इसमें आपको 122 bhp की पावर मिलती है, 149 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, और 16.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है कंपनी हमारे पेट्रोल इंजन में। अच्छा, ये 4 सिलेंडर व्हीकल है? 4 सिलेंडर व्हीकल है, बिल्कुल। और मैं यहाँ पे इंजन के पास और गाड़ी के फ्रंट वे से कुछ सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आइए, ये गाड़ी के कुछ वीक्स पॉइंट होते हैं,
विक्स लाइक क्रम्पल जोन बोलते हैं इनको, ये जो आप देख रहे हैं। हाँ, ये हेल्प करते हैं इन केस अगर कहीं गाड़ी हमारी इम्पैक्ट होती है फ्रंट पे, मान लीजिए हाई स्पीड में कहीं इम्पैक्ट हो जाता है किसी गाड़ी से, किसी दीवार या पेड़ से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अंदर जो ड्राइवर और पैसेंजर बैठे हैं, एयर बैग्स कमर के ऊपर का पार्ट तो एयर बैग कवर कर देते हैं, बट लेग इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्रम्पल जोन क्या करते हैं, जब इम्पैक्ट होता है तो फोर्स को मिनिमाइज़ करते हैं। अच्छा, फोर्स को मिनिमाइज, जस्ट लाइक ये हमारी उंगली है, इस पर अगर डायरेक्ट फोर्स डालें तो ये मुड़ के जाती है, तो ये हमारे वीक्स पॉइंट है। उसी तरीके ये जो आप देख रहे हैं, ये बोनट और गाड़ी के फ्रंट के वीक्स मतलब पॉइंट हैं जो मेल्ट होते हैं, हाँ, मोल्ड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये हमारा इंजन मूव नहीं करता। इंजन हमारा कोलेस्ट्रॉल माउंटेड इंजन है, कितना भी हैवी इम्पैक्ट हो जाए ये मूव करके केबिन में नहीं जाएगा, अच्छा, बल्कि कोलैप्स होके नीचे चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो लेकिन ऐसी कंडीशन में अंदर जो पैसेंजर या ड्राइवर हैं वो लेग इंजरी से सेफ है। तो ये भी एक बहुत खास सेफ्टी का फीचर है जो मतलब फोर्ड ये प्रोवाइड करता प्रॉपर है। जो है फिजिक्स के ऊपर में काम किया गया है बिल्कुल इसके ऊपर। और बाकी ये जो बोनट हुड लगा है इसके बारे में कुछ ये एक बताइए। एसेसरीज का पार्ट है, जस्ट टू मेक गाड़ी को थोड़ा सा लुक और मॉडिफाइड दिखाने के लिए। अच्छा, बाकी इसका accessories कोई part रोल नहीं है, नहीं, मतलब ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये Accessories का कंपलसरी part भी नहीं है। कंपलसरी भी नहीं है। जैसा कि हम अब इको स्पोर्ट के इंटीरियर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि ये इको स्पोर्ट का सबसे टॉप मॉडल टाइटेनियम प्लस स्पोर्ट्स वेरिएंट है। इसमें 6 एयर बैग दिए हुए हैं कंपनी ने, ड्राइवर एयर बैग, यहाँ आप देख सकते हैं पैसेंजर, और ये साइड एयर बैग्स हैं ये एयर बैग की बैजिंग भी हो रखी है जी, और ये कर्टन एयर बैग्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीट्स के ऊपर। सीट्स के ऊपर। तो इसमें कुल मिला के 2 फ्रंट, 2 साइड और 2 कर्टन एयर बैग्स दिए हुए हैं, यानी कि टोटल 6 एयर बैग। 6 एयर बैग। अब अगर कहीं से भी लेफ्ट राइट फ्रंट या किसी भी तरीके का इम्पैक्ट होता है तो गाड़ी के अंदर पैसेंजर, ड्राइवर या को ड्राइवर जो भी है वो टोटली सेफ है। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान देती है फोर्ड सेफ्टी कंपनी पे, जैसा कि आपने अभी इंजन के ऊपर में जो भी साइंस थी उस बात को आपने शेयर की जी। और उसके बाद एयर बैग्स को भी लेके तो ऑलमोस्ट लगभग सेफ ही होता है, चाहे वो ड्राइवर हो, को ड्राइवर जी, या जी। फिर रियर पैसेंजर्स हो। जी, तो और सेफ्टी के नॉर्म्स में तो फोर्ड वैसे ही हाई रेटेड है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ें मैं इंटीरियर में आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि टच स्क्रीन देख रहे हैं आप 9 इंच का। यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शंस की तो यहाँ पे आपको बैक कैमरा विद सेंसर, ठीक है, बैक कैमरा विद सेंसर जो वर्क करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेंसर वर्क कर रहा है ग्रीन वे। हाँ, जैसे जैसे हम पीछे दीवार के इम्पैक्ट के पास जाते हैं, ये अब ये जो रेड साइन कर रहा है इसका मतलब है कि हम 1 फीट के रेंज पे हैं, पीछे 1 फीट स्पेस और बचा हुआ है। मतलब इससे इसमें पीछे 4 सेंसर्स हैं और चारों जी। की स्पेसिंग ये क्लियर करता जी। है। वैसे नॉर्मल क्या होता है कि गाड़ियों में सेंसर होते हैं वो इक्वल मेजर करता है, लेकिन नहीं, सारी इसमें गाड़ियों में आपको जैसे जैसे आप नज़दीक आते जाएंगे Object वैसे जिधर करीब होगा, ऑब्जेक्ट उधर जितना दिखा करीब देगा। होगा उतना वो दिखाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैमरे की क्वालिटी हमारे, तो दिन में ये कैमरे की क्वालिटी है। इन केस जैसे रात में जब डार्क में आप कहीं गाड़ी को पार्क कर रहे होते हैं तो कैमरे के ही बगल में हमारे लाइट दी हुई है, बैक कैमरा लाइट। आप लाइट की सहायता से इजीली पार कर सकते हैं। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है रात के समय में भी पार्किंग के लिए। यहीं पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये FM के चैनल खुले हुए हैं, ऑडियो ऑप्शन पे आप जाते हैं। अब यहाँ पे कई ऑप्शन है म्यूजिक के, जैसे कि अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, AM है, FM है और ब्लूटूथ ऑडियो है। अगर मैं ब्लूटूथ ऑडियो की बात करता हूँ तो इसमें आप अपने फ़ोन को पेयर कर सकते हैं। पेयर करके दिखाना है, नहीं इतना बेसिक से आप फ़ोन को पेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप FM प्ले कर रहे हैं तो आप FM टच करिए। जब अपना आप फ़ोन ब्लूटूथ से पेयर करते हैं तो आप अपने फ़ोन से जो भी ऑडियो सॉन्ग्स हैं, हाँ, ऑडियो प्ले कर सकते हैं। वीडियो नहीं प्ले होगा, ऑडियो आप चला सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ फ़ोन कनेक्टिविटी जो दे रखी है, जब अपना फ़ोन को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके पेयर करते हैं तो यहाँ पे एक डायल पैड आ जाता है, ऐड फ़ोन। यहाँ से आप आपके फ़ोन में जो भी डायरेक्टरी है वो ये सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज करता है, और उस पर अगर आपको कॉल करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट नंबर डायल करके भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ बगल में ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट्स, उस पर आप टच करेंगे तो आपके फ़ोन बुक की जो डायरेक्टरी है वो ओपन होकर आपके सामने सिंक हो जाएगा आपका जी, फोन सिंक हो से। जाएगा। यहीं से आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल ऐप्स में काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स हैं, जैसे कि हम व्हाट्सअप भी इस पे चला सकते हैं, बट उसमें इजीली कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं, लाइक अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो करेंटली आई एम ड्राइविंग, आई विल कॉल यू लेटर, मतलब इस टाइप के मैसेज ड्रॉप कर सकते डिफॉल्ट हैं। मैसेज प्रॉपर आप चैट नहीं कर सकते। हाँ,
यहाँ सेटिंग्स में आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं, लाइक क्लॉक की सेटिंग, साउंड सेटिंग। अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक की सेटिंग करने के लिए इसमें इक्वलाइज़र दे रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिबल, मिड रेंज, बास, फेड। अगर आप चाहते हैं कि चारों स्पीकर नहीं सिर्फ एक स्पीकर प्ले हो, हाँ, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सिंगल जैसे स्पीकर पीछे अगर कोई भी सीनियर सिटीजन या जी। फिर वो अगर नहीं पसंद करते तो उस तो हिसाब आप से फ्रंट पे आगे, एडजस्ट कर सकते तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चार में से कोई भी एक स्पीकर प्ले कर सकें, या दो स्पीकर प्ले से करें, या चारों स्पीकर प्ले कर सकें। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये हमारा ऑटो क्लाइमेट एसी दिया हुआ है। इसको मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों मोड्स पे आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। अगर ऑटो मोड चाहिए तो यहाँ पे ऑटो का बटन दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करते हैं। अब मान के चलिए हमको गाड़ी के अंदर टेम्परेचर चाहिए 22 का, तो ये मैंने 22 सेट किया। अब गाड़ी क्या करती है, बाहर के वेदर को रीड करके केबिन का हमारे टेम्परेचर 22 में मेंटेन कर देती है। ठीक है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। फिर जब टेम्परेचर हाइड होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिकली ऑन होती है। इससे क्या होता है कि गाड़ी का टेम्परेचर भी प्रॉपर मेंटेन रहता है, और हाईवे वगैरह पर ड्राइव वगैरह हम कर रहे हैं, लॉन्ग जर्नी कहीं जा रहे हैं, तो फ्यूल सेविंग भी होती है। हाँ, क्योंकि कंप्रेसर पे लोड कम आता है तो फ्यूल इकोनॉमी बढ़ी जाएगी। इसके अलावा जो मैं आपको डिफॉगर दिखा रहा था, डिफॉगर का स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। इनकेस फॉगी सीजन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं TCS, इसका मतलब होता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जब आप यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो उसका इग्निशन यहाँ पे दिखाई देता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑन ऑफ पॉपअप कर रहा है। ये क्लस्टर में भी इसका जी नोटिफिकेशन आता है, जिससे कि आपको पता चल सके कि एक्टिवेट है या नहीं। ठीक है। ये जनरली ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हर गाड़ी में एक्टिवेट होता है, बट इसमें आपको ऑफ करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का वर्क क्या होता है, जब आप गीली सड़कों पे ड्राइव कर रहे होते हैं, या कीचड़ में, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे प्रॉपर सड़कें ठीक नहीं है, बारिश है, कीचड़ है, तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी में स्किडिंग फील होती है, हाँ, स्लिपिंग होती है। जब आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो वो स्किडिंग फील होना कम हो जाता है। सपोज मान के चलिए आप कहीं कीचड़ में हैं, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं, एक पहिया आपका कीचड़ में फंस के स्विंग हो रहा है, हाँ, और दूसरा पहिया ऊपर है, तो आप निकल नहीं सकते हैं, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी गाड़ी निकालने में। ऐसी कंडीशन में जब आप TCS को ऑफ कर देते हैं, तो जो पहिया अननेसेसरी स्विंग हो रहा था, उसमें पावर कट ऑफ हो जाएगी, तो दूसरे व्हील में ही पावर होगी जो पुलिंग पावर देगा। तो ऐसी कंडीशन में इजीली गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बगल में आप देख सकते हैं 2 USB पोर्ट दिए हुए हैं। इसमें आप परमानेंट अगर पेन ड्राइव यूज़ करना चाहते हैं, पेन ड्राइव में सॉन्ग्स वगैरह या जो भी अपलोड करके रखना चाहें, परमानेंट लगा सकते हैं। साथ ही मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए अलग से भी 12 वॉट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप चार्जर यूज़ करके मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे गियर ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 स्पीड ट्रांसमिशन प्लस रिवर्स गियर। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये टिल्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट। दूसरा ये टेलीस्कोपी, ठीक है। अपने हाइट और साइज के हिसाब से आप इसको अप डाउन या इन आउट भी कर सकते हैं। छोटी हाइट वाले भी बंदे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। छोटी हाइट वालों के लिए एक फंक्शन और अच्छा है, ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टमेंट। इसको भी आप एडजस्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बाहर के आप आउटडोर और एयर व्यू मिरर देख रहे हैं, इसको भी जाम वगैरह कभी कभार होता है कि हम जाम में जा रहे हैं, तो डर होता है बाहर लड़ने का या टूटने का, तो उसके लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। आप इसको अंदर बैठे बैठे बिना खिड़की खोले, शीशा खोले, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। पावर विंडो की अगर मैं बात करूं तो चारों पावर विंडो हमारी गाड़ी में दिए हुए हैं। चारों का यहाँ सेंट्रल पे भी कमांड है, और अलग अलग सीट्स पे अलग अलग सबको कमांड दिए हुए हैं। ड्राइवर साइड सारे कमांड। ड्राइवर साइड जो पावर विंडो है, ये 1 टच ऑटोमेटिकली वर्क भी करता है। लाइक 1 टच करने के बाद ये ऑटोमेटिकली नीचे जाता है, और 1 टच करने पे अब भी जाता है। इनकेस अगर कोई इम्पैक्ट आ गया, तो ये एंटी पिंच है, वापस चला जाएगा जी। अब यहाँ स्टीयरिंग पे अगर मैं दिखाऊं तो काफ़ी सारे ये स्विचेस दिए हुए हैं। यहाँ मैं बात करूँगा क्लस्टर डिस्प्ले की, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले है हमारा। यहाँ पे ये गाड़ी बन के आ गई, ठीक है। ये हमारा स्पीडोमीटर है, जो हमारी गाड़ी क्या माइलेज क्लेम करेगी, गाड़ी में कितनी दूर जाने के लिए फ्यूल है, गाड़ी हमारा ट्रिप कितनी है, कितना चली है, पर आवर स्पीड क्या है, वो सारा डिजिटली स्पीडोमीटर पे आपको दिखाई देता है।
यहीं से हम गाड़ी की और भी, ये हमारा डिजिटल मीटर हो गया, और यहीं पे हम एनालॉग के साथ में डिजिटली भी kmph देख सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल। और यहीं पे जैसा कि देख रहे हैं हम अपनी गाड़ी की कुछ सेटिंग्स भी, लाइक इन्फॉर्मेशन है, डिस्प्ले सेटिंग है, ड्राइवर असिस्टेंस है, व्हीकल सेटिंग्स हैं, और भी सेटिंग्स यहाँ से हम अपनी। अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है? बिल्कुल, जैसा कि आप ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है। यहाँ से हम हाईवे पे जो भी अपनी स्पीड चाहें, मान के चलिए अगर हमको 60 की स्पीड पर ड्राइव करना है तो मिनिमम क्रूज सेट कितने पे होगा? 30 km/h पे, 30 से जो भी मैक्सिमम आप चाहें वो आप इस पे सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट भी कुछ है? नहीं, मैक्सिमम चाहे जितना लगा दें, चाहे जो लगा दें। ठीक है, तो वो आप हाईवे पे यूज कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल का यूज। और इसको स्मार्ट क्रूज भी कह सकते हैं। कैसे? वो इसलिए, बाकी गाड़ियों में जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने मान लीजिए 80 की स्पीड सेट की, हाईवे पे हैं आप, आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है और आपको उससे पास लेना है, तो आपको एक्सीलेटर पुश करना होगा। जब आप एक्सीलेटर पुश करते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, लगभग 90, 100, 110 हुई। तो वापस आपको लाने के लिए रीसेट करना होगा, फिर से उसको कैंसिल करके रीएक्टिवेट करना होगा क्रूज कंट्रोल। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ये वापस उसी स्पीड पे आ जाएगी। इसमें जैसे ही आप किसी से पास लेते हैं, स्पीड को, एक्सीलेटर को पुश करते हैं, स्पीड बढ़ती है, या किसी कंडीशन में आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी स्लो होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपने क्रूज सेट किया है उसी स्पीड पे आके मूव होने लगती है। अच्छा, यानी कि क्रूज कैंसिल नहीं होगा? कैंसिल नहीं होगा जब तक आप गाड़ी को ऑफ नहीं करेंगे। चाहे वो एक्सीलेटर दें या फिर ब्रेक लें, कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं होगा। इनकेस अगर हमें ब्रेकिंग मतलब हार्ड स्टॉप की जरूरत है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप गियर को शिफ्ट करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, हाईवे पे अगर आप एक्सीलेटर पिच करते हैं तो गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती है, और या हल्का ब्रेक भी आपने कहीं अप्लाई किया तो गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है हाई स्पीड में। बट नॉर्मली अगर बहुत ज्यादा गाड़ी आपको खड़ी करनी पड़ गई तो ऐसी कंडीशन में आप गियर शिफ्ट करेंगे, तब ये कैंसिल होगा। अच्छा, गियर जैसे चेंज करेंगे वो जैसे गाड़ी आपने खड़ी कर दी या गाड़ी बिल्कुल से रोक दी, तो ऐसी कंडीशन में कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो रीसेट बटन देख रहे हैं इसको पुश कर देना है, फिर से उसी में आ जाएगी, फिर से प्रॉपर उसी स्पीड पे आ जाएगा। मतलब कि पूरा प्रोसेस फिर से नहीं, पूरा प्रोसेस नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दोनों साइड हैंडल, राइट साइड में आपके इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको वाइपर दिए हुए हैं। ठीक है, वाइपर अलग अलग स्पीड पे हैं, लाइक हैवी रेन, नॉर्मल रेन, या बहुत तेज बारिश के लिए। ठीक है, और यहीं पे आपको वॉशर भी मिल जाता है, जैसा कि ये। और ये जो वाइपर्स हैं ये ऑटोमेटिक हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोक्रोमिक IRBM है। इसी में बैक साइड पे सेंसर दिया होता है, जब पानी की बूंदें यहाँ पे ऊपर की तरफ गिरना शुरू होती हैं तो वो सेंसर सेंस करके ऑटोमेटिकली वाइपर्स को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, और सेम फंक्शन वर्क होता है हेडलाइट्स के साथ। जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो ऑटोमेटिकली हेडलाइट ऑन हो जाती है। जैसे आप दिन में भी किसी अगर सुरंग से या किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे या रोशनी नहीं पड़ रही है, तो हेडलाइट आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। तो एक सेफ्टी फीचर है। कभी कभार होता है क्या है कि बारिश के समय में, या ये भी मौसम जो आप देख रहे हैं, दिन में ही अंधेरा होने लगता है, आंधी तूफान पानी, तो आप अगर किसी टनल वगैरह से निकल रहे हैं तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हाँ स्विच कहाँ है, हेडलाइट या वाइपर ऑटोमेटिकली ऐसी कंडीशन में वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इस मॉडल में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया हुआ है, जिसको आप सिंगल टच से ओपन कर सकते हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं। ये अगर आप हिल स्टेशन वगैरह कहीं घूमने जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे वेदर में, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है, जो देख के बहुत खुश होते हैं। बच्चों के लिए वैसे भी काफ़ी, इसीलिए कंपनी इसको सनरूफ और फन रूफ कहती है। अच्छा जी, फन रूफ तो मैं वैसे पहली बार सुन रहा हूँ। ये सिंगल ग्लास जैसे आ गया, इनकेस बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, छींटे पड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा अंदर एक फील आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इतने पे रख सकते हैं। अगर आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत है तो इसको जब आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये बैक साइड से ओपन हो जाता है। अच्छा, तो गाड़ी के अंदर आप AC तो चला ही रहे हैं, इसके साथ साथ फ्रेश एयर भी आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ओपन हो जाता है, मतलब बहुत माइनर स्पेस जी, की वेंटिलेशन भी प्रॉपर बाहर की जी। और इसको फिर आप बंद कर सकते हैं। अगर ये भी बंद करना है तो ये आपको मैनुअली फिर जाके बंद करना होता है। ये प्रॉपर बंद हो गया, लॉक हो गया। और सनरूफ हमारी गाड़ी के 3 मॉडल में आता है। अच्छा, लाइक जिसमें आप बैठे हैं टाइटेनियम प्लस स्पोर्ट्स, इसके बाद जैसा मैंने बताया था टाइटेनियम प्लस मॉडल जो 6 एयर बैग के साथ आती है, और एक इसका स्पोर्टी वर्जन आता है टाइटेनियम प्लस थंडर, टाइटेनियम थंडर मॉडल।
थंडर मॉडल में सनरूफ का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, मतलब कि टोटल इको स्पोर्ट में 6 वेरिएंट इको स्पोर्ट में 6 वेरिएंट आते हैं। जैसे अगर मैं बेस मॉडल की बात करूं तो उसको एम्बियांते कहते हैं। अच्छा, एम्बियांते, देन ट्रेंड, देन टाइटेनियम। टाइटेनियम इज आवर टॉप मॉडल। अच्छा, देन टाइटेनियम प्लस, टाइटेनियम थंडर एंड टाइटेनियम प्लस स्पोर्ट्स। ओके। दे ऑल आर ऑप्शनल वेरिएंट्स। और ये टाइटेनियम स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स है। और ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। सबसे टॉप एंड वेरिएंट है इको जी। स्पोर्ट का। और बाकी इसमें जो इंटीरियर्स में जैसे ये डुअल टोन इंटीरियर, हाँ, डुअल टोन इंटीरियर आपको टाइटेनियम प्लस, जो मैं थंडर की बात कर रहा हूँ उसमें भी आपको डुअल टोन इंटीरियर ब्लैक और ऑरेंज की थीम पे, लेदर सीट्स। ये बॉडी कलर से ही मैच करेगा कि हर गाड़ी में सेम इंटीरियर? नहीं नहीं, सेम इंटीरियर होगा। अच्छा। बॉडी कलर से मैच नहीं करता वो, सारे में आपको थीम सेम मिलेगी। जो है मेरे को बॉडी कलर से मैच कर रहा है। नहीं नहीं, आप किसी भी कलर में बैठते हैं, इंटीरियर आपको सबका एक ही मिलेगा, सेम मिलेगा। अच्छा, ठीक है। ये इंटीरियर सिर्फ स्पोर्ट्स वेरिएंट में है, डुअल टोन में। डुअल टोन में, और थंडर में भी है। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारी गाड़ी में सेफ्टी को लेकर के बहुत सारे फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो आपको एक सेफ गाड़ी बनाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेटिंग में जाने पे एक ऑप्शन आता है माइकी का। इसको फोर्ड माइकी भी कहते हैं। ठीक है। इसको जब आप ओपन करते हैं तो एक ऑप्शन आता है क्रिएट माइकी। ये फीचर ऐसा है जैसे कि मान के चलिए, बहुत हम लोग चूंकि इंडिया में बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, लोग मांगते बहुत हैं। हाँ, सही बात है। ऐसी कंडीशन में कभी आपका फ्रेंड आपसे गाड़ी मांग ले जाता है, कभी आपका कोई रिलेटिव आपसे कहता है कि गाड़ी दे दो। हाँ, तो होता क्या है कि न चाहते हुए भी हमको देना पड़ता है। एग्जैक्टली। ऐसी कंडीशन में क्या है, या फिर आपके घर में बच्चे हैं, हाँ, मान के चलिए जिद करते हैं कि ड्राइव करनी है, कभी आपकी गैर हाजिरी में गाड़ी लेके जबरदस्ती चले जाते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ पे आप गाड़ी की स्पीड को, लिमिट को सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके इसके लिए हमें जरूरत होती है गाड़ी की दोनों चाबी की। ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के लिए जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ग्लव बॉक्स दिया है यहाँ पे। एक चाबी हमको इसमें कैरी करनी होती है यहाँ पे अंदर। मतलब एक बॉक्स छोटा सा, जी नहीं, परमानेंट नहीं। अच्छा। इसमें एक छोटा सा बॉक्स दिया है, हाथ डाल के अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये जैसा कि देख रहे हैं, एक छोटा सा ये साइड में जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ, इसमें हमको एक चाबी कैरी करनी होती है। ठीक है। 2 की होती है, जैसा कि हमारी 2 रिमोट की होती हैं। हाँ, तो एक की आपको इसमें कैरी करनी होती है। और देन यहाँ पर फोर्ड माइकी पे एक ऑप्शन आता है स्पीड सेंसिंग का। वहाँ पे स्पीड लिमिट्स लिखी होती हैं जिसमें हमको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। मिनिमम 90 होता है, जो कि 90 से लेकर के 90, 100, 110, 120, 125 एक हम स्पीड सेट कर सकते हैं। उससे ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं। जैसे अगर मान के चलिए हमने 90 सेलेक्ट किया, 90 सेलेक्ट करने के बाद फोर्ड माइकी एक्टिवेट हो जाता है। अब हमको ये चाबी निकाल लेनी है यहाँ से। हाँ, और वो चाबी अपने पास रख लेनी है। ठीक है। और जो गाड़ी की दूसरी चाबी है, जो प्रिंसिपल की बोल सकते हैं, हाँ, वो उनको हमको दे देनी है जो गाड़ी लेके जा रहा है। ठीक है। और जिस चाबी से हमने फोर्ड माइकी क्रिएट किया है वो अपने पास रख लेनी है। ठीक है। अब जब वो गाड़ी लेके जाते हैं, अगर उनके मन में आए कि हम गाड़ी को तेज चलाएं, हाईवे पे हाई स्पीड ड्राइव करें, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने गाड़ी की स्पीड को 90 सेट किया है, हाँ, तो टॉप गियर डालने के बाद अगर वो गाड़ी को फुल एक्सेलरेट भी करते हैं तो गाड़ी हमारी 90 के ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, यानी कि जो कार के ओनर होंगे जिनसे भी गाड़ी लिया होगा, बिल्कुल, तो उनके ऊपर कोई नोटिफिकेशन भी जाएगी? कोई नोटिफिकेशन नहीं। अच्छा, बट अगर गाड़ी आप ड्राइव करना चाहें हाई स्पीड में, हाँ, तो 90 के ऊपर नहीं जाएगी। पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी तरीके से इसको डीएक्टिवेट कर दें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यानी कि उसको अगर डीएक्टिवेट करने के लिए वापस वही चाबी मुझे चाहिए, वो एक तरीके जिसको का, मैं यहाँ पे रख के ही डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। मतलब कि दोनों की प्रॉपर चाहिए होगा। जी, अदरवाइज आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। ठीक है। गाड़ी को भले आप कितनी बारी ऑन ऑफ करते हैं। अच्छा, सेम फंक्शन होता है हमारी गाड़ी की वॉल्यूम के साथ भी। जैसा कि आप देख रहे हैं, गाड़ी में जो वॉल्यूम है वो फुल वॉल्यूम 28 तक है। इसकी भी वॉल्यूम को हम 14 तक सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम। तो स्पीड और वॉल्यूम दोनों को हम फोर्ड माइकी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक का स्विच दिया हुआ है जिसे हम लॉक कर सकते हैं। तो और ये को ड्राइवर साइड में भी, को ड्राइवर साइड में भी दिया हुआ है। ये मतलब कि 4 डोर्स ऑपरेशनल? जी, 4 डोर ऑपरेशनल, 4 नहीं 5 बोलिए। स्टेपनी जो बैक हमारा गेट है वो भी लॉक हो जाता है। तो ये सारे दरवाजे हमारे लॉक हो गए। अब बाहर कोई अगर फोर्सफुली चाहे ओपन करना हो तो ओपन नहीं कर सकता है। बिल्कुल, मैं फोर्ड पास के बारे में आपको बताना चाहूँगा। फोर्ड पास एक बहुत ही खास फीचर है जो अब गाड़ियाँ जो हमारी BS6 में आ रही हैं, BS6 से हर वेरिएंट में, हर गाड़ी में ये ऐप है।
जैसे कि अगर आप इको स्पोर्ट का एम्बियंते यानी बेस मॉडल भी लेते हैं तो बेस मॉडल से लेकर के जितने वेरिएंट हैं सारे मॉडल में आपको ये फैसिलिटी मतलब मिलेगी। कोई भी मॉडल हो, चाहे कोई उसका भी मॉडल बेस हो हो या टॉप हो, सारे मॉडल में सारे आपको वेरिएंट्स में सारे मिलेगा। वेरिएंट्स में फोर्ड पास मिलेगा। ठीक है। ये वर्क कैसे करता है मैं दिखाना चाहूंगा। ये फोर्ड पास ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके फोर्ड पास टाइप करेंगे, सामने आपके आ जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करना होगा और ये ऐप स्टोर में भी है? ऐप स्टोर में भी है। ठीक है। इसको जब आप डाउनलोड करते हैं तो ओपन करने के बाद ये एक लिंक मांगेगा, जैसे ये आप देख रहे हैं ऐड व्हीकल का। ऐड व्हीकल पे आप जब जाते हैं तो यहाँ पे गाड़ी का विन नंबर मांगेगा। ठीक है। विन नंबर एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना होता है, गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देना होता है और स्टार्ट इंजन पे ही हमको नीचे उतरना होता है, गाड़ी खोल के ऐसे। हाँ। नीचे उतरने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं साइड में कैमरे का एक सिंबल दिया हुआ है। हाँ। आप कैमरा एक्टिवेट करते हैं। ये अब गाड़ी के पिछले हिस्से में एक स्टिकर दिया हुआ है जहाँ पे गाड़ी का विन कोड लिखा है, वहाँ पे जाके आपको विन कोड को स्कैन करना होता है। अच्छा। तो विन कोड को स्कैन करते ही जैसे कि मैं दिखाता हूँ, विन अपलोड करने के बाद जैसा कि देख रहे हैं व्हीकल फाउंड लिख के आ गया। अब यहाँ पे जैसे गाड़ी को आप कोई निकनेम देना चाहते हैं, जैसे अपना ही नाम देना चाहते हैं तो कोई भी निकनेम आप दे सकते हैं। व्हीकल डिटेल्स पे आप जब जाते हैं तो यहाँ पे कई फीचर्स दिए हुए हैं, लाइक मेंटेनेंस शेड्यूल, सर्विस हिस्ट्री, पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। ये सारी चीज़ें जैसे कि गाड़ी हमारी कब कब सर्विस मान रही है, कि कब हमारी लास्ट सर्विस हुई थी और कब अगली सर्विस ड्यू हो रही है। इसके अलावा सर्विस हिस्ट्री पूरी, हमने क्या क्या सर्विस कराई हैं, पार्ट्स की क्या अवेलेबिलिटी है वर्कशॉप में हमारे, वो सारी चीज़ें और उनकी कॉस्ट भी यहाँ से आप देख सकते हैं। एक्टिवेट व्हीकल फोर्ड पास ऐप में क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फोर्ड पास ऐप में कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं मीटर पे आपको दिखाना चाहूँ तो एक फंक्शन है डिस्टेंस टू एम्प्टी। जैसा कि आप देख रहे हैं एरो बना हुआ है 5 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर जाने के लिए गाड़ी में हमारे फ्यूल है। हाँ। वही सेम चीज़, सेम फंक्शन आपको मोबाइल में दिखाता है। आपकी गाड़ी में कितनी दूर जाने के लिए फ्यूल है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो आपको मोबाइल में शो करता है। इसके अलावा गाड़ी आपकी लास्ट, मान लीजिए आप लेके गए हैं या कोई गाड़ी लेकर गया है, तो गाड़ी का कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, तो जैसे ही हमारी इंजन ऑफ होता है ये, तो अगर मैंने गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की और आगे सुभाष चौराहे पे जाके या थोड़ी दूर पे जाके गाड़ी को ऑफ कर दिया, हाँ। तो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे गाड़ी का इंजन ऑफ होगा वो आपको मोबाइल पे दिखाने लगेगा। अच्छा। तो हम गाड़ी अपनी ट्रैक कर सकते हैं। मान के चलिए कोई अगर लेके गया है या कभी मिस हैपनिंग होती है, हाँ। तो ऐसी कंडीशन में अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी की लास्ट लोकेशन क्या थी। मतलब जीपीएस कवर करता है, बिल्कुल। इसके अलावा एक और फीचर इसमें खास दिया हुआ है, गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने का फंक्शन। ठीक है। गाड़ी कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए हम घर से आए, गाड़ी में बैठे, अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या जहाँ भी जाना है पहुँचे, हाँ। अमूमन क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने निकलते वक्त गाड़ी को लॉक किया था, अनलॉक किया था। हाँ। अब मान लीजिए गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी है, हम ऑफिस में आ गए, हाँ। तो याद नहीं आता कि लॉक है अनलॉक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, अगर डिस्टेंस या एक रेंज के हम बाहर हैं, हाँ। तो हमको गाड़ी के पास जाके लॉक करना होता था रिमोट से या चाबी से। हाँ। इसमें आप अपने मोबाइल से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी का ऑटोमेटिक वर्जन आता है पेट्रोल में, हाँ। इसका पेट्रोल वेरिएंट जो आता है उसमें आपको एक ऑटोमेटिक वर्जन भी मिलता है। अच्छा। 80 ट्रांसमिशन। 80 ट्रांसमिशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। अच्छा। गाड़ी को अपने मोबाइल के थ्रू वो सिर्फ लॉक ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक, सिर्फ ऑटोमेटिक में फंक्शन, क्योंकि मैनुअल में ऐसा कंफर्म भी नहीं कि गियर में है गाड़ी की। जी जी बिल्कुल, इसी वजह से सिर्फ ऑटोमेटिक में। तो उसमें आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट या ऑफ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ और चीज़ों के बारे में जैसे मैं इको स्पोर्ट की आपको बताऊं तो गाड़ी में पुश स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिया हुआ है, जो हमारे टाइटेनियम वेरिएंट से आने लगता है। टाइटेनियम थंडर, टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट्स वर्जन, 4 मॉडल में आप इंजन को स्टार्ट या ऑफ करने के लिए पुश बटन दिया हुआ है। इसके अलावा टाइटेनियम प्लस स्पोर्ट्स इस मॉडल में हम बैठे हैं, इसमें बहुत ही खास फीचर है सिंक 3। सिंक 3 एक वॉइस कमांड फीचर है, जिसमें हम ड्राइविंग के दौरान बिना अपने फ़ोन को टच किए किसी को कॉल कर सकते हैं या म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं या किसी को टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। वो उसको करने के लिए हमको यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं वॉइस की का बटन दिया हुआ है, प्रेस करना होता है। Please say a command. प्रेस करने के बाद कमांड यहाँ पे मांगता है, जैसे कि FM। जैसा कि इसमें आप Please देख say a रहे हैं command.
फ़ोन का ऑप्शन दिया है, AM का ऑप्शन दिया है। ये जब हमारा फ़ोन या हमारी कोई भी डिवाइस से कनेक्ट होती है तो हम वॉइस के थ्रू कॉल कर सकते हैं किसी को, जो भी हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं या जो लिस्ट हैं। इसके अलावा हम म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, इवन मैसेज को रीड या टेक्स्ट मैसेज भी किसी को कर सकते हैं। तो ये हमारे Sync 3 का फीचर है, वॉइस कमांड फीचर है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको फोर्ड की AC के बारे में। अगर आपने फोर्ड की हिस्ट्री को पढ़ा होगा या कभी सुना होगा तो फोर्ड 2 चीज़ों के लिए तो वर्ल्ड फेमस है। पहली, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, मजबूती। दूसरी, गाड़ी का AC। बिल्ड क्वालिटी की तो बात ही मत करिए, फोर्ड तो एकदम परफेक्ट बनाता है बिल्ड क्वालिटी में। दूसरी जो गाड़ी का AC है, एयर कंडीशन है, इसकी ज़बरदस्त कूलिंग है। अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, मई जून की चिलचिलाती गर्मी जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर, जहाँ 46 और 45 का टेम्परेचर चला गया है, आप AC यानी अपनी गाड़ी के केबिन का टेम्परेचर मिनिमम 16 डिग्री तक ले आ सकते हैं। मिनिमम जो कि बहुत ही कूल होता है। हाँ। और जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग भी नहीं है। ये 0 से 8 मिनट का समय लेती है लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर लाने में। वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से बैठा हूँ, कूलिंग तो ऑलमोस्ट अच्छी कर ही रहा है फोर्ड जी। मेरा खुद पर्सनली ओपिनियन है जो बताया आपको। इसके अलावा कूलिंग वेरी फास्ट है और ठंडी के मौसम में यहीं पे आपका हीटर भी है यानी ब्लोअर, और यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है इसी AC में फ्रंट डिफॉगर का। फंक्शनल चीज़ों की जैसे मैं स्विचेस की अगर बात करूं तो जो आप ये देख रहे हैं ये गाड़ी के हेडलैम्प्स को वर्क करता है। रात में अगर गाड़ी के हेडलाइट ऑन करना है तो यहाँ से आप हेडलैम्प को ऑन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक स्विच दिया हुआ है सेंटर पे, इसको आप जब पुश करते हैं तो ये बाहर आता है। हाँ। ये जो गाड़ी का फ्रंट लाइट है, हेडलाइट है, इसकी हाइट एडजस्टमेंट है। साइड में अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो फ्रंट फॉग लैम्प का स्विच दिया हुआ है, जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं फॉगी सीजन्स में या धुंध या कोहरे में। हाँ। अगर मैं इन दोनों स्विच की बात करूँ तो ये आपका जो डिजिटल मीटर है यहाँ की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करता है आपके अंदर टच स्क्रीन की और मीटर की। ये मतलब नाइट टाइम में, नाइट विजन के लिए जी बिल्कुल। गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 220 किलोमीटर की है मैक्सिमम। इंडियन टेम्परेचर, गाड़ी का फ्यूल लेवल, गाड़ी की स्पीड और इधर आपका क्लस्टर का भी लुक काफ़ी कूल है। जी, और काफ़ी ओवरऑल इंटीरियर और टोटल बोले तो गाड़ी भी जी। यहाँ पे आपके सारे पावर विंडोज दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं स्पीकर्स की बात करता हूँ तो गाड़ी के 4 स्पीकर हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं फ्रंट डोर पे, और 2 ट्विटर दिए हुए हैं, एक ड्राइवर साइड पे, दूसरा कि आप देख सकते हैं पैसेंजर साइड पे। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों पे ट्विटर और 4 स्पीकर गाड़ी में दिए हुए हैं। रूफ आपको ब्लैक मिलेगी, जैसा कि नॉर्मली लोग आफ्टर मार्केट करवाते हैं शौक के लिए, बट यहाँ पे फोर्ड ने इसका भी ध्यान दिया और गाड़ी को रूफ जो है ब्लैक दिया, जो कि काफ़ी कूल फीचर्स है अभी लोगों को जो पसंद आता है। तो बाकी आपने गाड़ी देखा, अंदर से भी देखा, बाहर से भी देखा और सिनेमैटिक्स भी देखा आपने गाड़ी का। और गाड़ी कैसे लगी आपको फोर्ड इको स्पोर्ट का ये वेरिएंट, आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अब बात करते हैं शोरूम के लोकेशन की और सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और गाड़ी का ऑन रोड प्राइस, जो कि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग तो यही जानने के लिए क्यूरियस होते हैं भाई गाड़ी कितने की है। तो सर बताइए इस जगह की लोकेशन की, अगर कोई गाड़ी लेना आना चाहे तो कैसे ले, आपसे कांटेक्ट कैसे करें और गाड़ी कितने की मिलेगी ये। ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और मैं यहाँ शोरूम में एज अ सेल्स कंसल्टेंट काम करता हूँ। अगर मैं बात करूँ अपने शोरूम के लोकेशन की तो हमारी डीलरशिप का नाम है ब्रिज फोर्ड, जो कि लोकेटेड है 2 सरदार पटेल मार्ग सिविल लाइंस पे। अगर लोकेशन आप जानना चाहते हैं तो हमारे जस्ट बगल में सुभाष चौराहा है। अगर आप मेडिकल की तरफ से आते हैं, फ्रंट से आते हैं, तो आपको DRM की तरफ मूव होना है और एकदम कॉर्नर पे ही हमारा शोरूम है। नीचे कोटक महिंद्रा बैंक है और ऊपर की तरफ शोरूम है। इसके अलावा अगर मैं प्राइस की बात करूँ, जैसे कि प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इको स्पोर्ट एम्बियांते मॉडल ऑन रोड प्राइस जो स्टार्ट होती है वो 9,93,000 रुपये से ऑन रोड स्टार्ट होती है हमारे यहाँ। गाड़ी का टॉप मॉडल जो टाइटेनियम प्लस स्पोर्ट्स मॉडल जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, इसका ऑन रोड प्राइस जो आएगा वो 13,66,528 रुपये है, जो कि कम्प्लीटली जिसमें एक शोरूम प्राइस, TCS, इंश्योरेंस, 0 डेप इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और एक्सटेंडेड वारंटी, जैसा कि 3 साल 1 लाख किलोमीटर के बाद 2 साल एक्सटेंडेड वारंटी होती है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ऑन रोड प्राइस कंप्लीट गाड़ी आपको 13,66,528 रुपये में कंप्लीट मिलती है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9559588866। बाकी सर की डिटेल्स और शोरूम की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। और
होप करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नए हो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको ग्रे कर देना। और कोई भी कीमती फीडबैक और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिस पर एक गौर किया जाएगा। सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ राइट नाउ। साइनिंग ऑफ, निखिल वर्मा, बाय बाय।